नगर निगम कर्मचारी संघ एक बार फिर से हड़ताल करने के लिए तैयारियों में जुट गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नगर निगम पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, इनकी क्या कुछ मांग है और कब से जो है ये जो नगर निगम के जो कर्मचारी जो हड़ताल करेंगे। सर, एक बार फिर से जो है नगर निगम कर्मचारी जो है हड़ताल करने की जो है तैयारियों में जुट गया है, तो क्या कुछ मांग है और कब से जो है ये हड़ताल जो है की जाएगी? अभी हम 18-19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी के आवास पर 2 दिन का राज्य स्तरीय पड़ाव डालेंगे और पड़ाव के आखिरी दिन पूरे शहर में मंत्री जी के खिलाफ धिक्कार प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 22 से 28 और 30 नवंबर तक हम पूरे हरियाणा के 93 शहरों में, बाज़ारों में, कॉलोनीज, सेक्टर्स में जाकर के सभाएं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार की कर्मचारी सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों का जनता में प्रचार करते हुए पर्चे बांटेंगे। उसके बाद 4, 5, 6 दिसंबर को निगम आयुक्तों और डीएमसीज कार्यालयों पर 24-24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और फिर 14-15 दिसंबर को 2 दिन पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल हम करेंगे। असलियत में जो सरकार अपने आप को दलित हितैषी बताती है, वास्तविक में दलित उत्थान और अंत्योदय का नारा देने वाली सरकार प्रदेश के सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सरकार ने इनको कम से कम वेतन में जीने के लिए, काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्क आउटसोर्स के ठेके दे करके ठेकेदारों का गुलाम बना दिया है। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कच्ची नौकरी कर रहे हैं। हरियाणा में 9 साल से भाजपा का राज है। 2014 के घोषणा पत्र में इन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था, लेकिन आज तक कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई। ना 1997 से आज तक सीवरमैन सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती की गई है। तो निश्चित तौर पर इनका शोषण किया जा रहा है। इसी तरीके से जो पालिका परिषद निगम फायर में 3/4 क्लास के कर्मचारी काम करते हैं, उनका भी भारी शोषण है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनको शामिल करके हमेशा के लिए कच्ची नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कम वेतन उनको दिया जा रहा है। समान काम समान वेतन भत्तों सहित उनको मिलना चाहिए, उसका एरियर उनको देना चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और इसलिए हम सरकार की वायदा खिलाफी, हठ धर्मिता से नाराज होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित सी बात है, जनता को साथ में लेकर के हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव और भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव तक सरकार अगर इन मांगों का समाधान नहीं करती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, लगातार जो कर्मचारी अपनी मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन बार बार सरकार के साथ जी आपकी वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है सरकार की जो हठ धर्मिता जो है अभी ये जो कर्मचारियों की जो है मांग पूरी नहीं की जा रही, तो क्या लगता है आपको सरकार के किस प्रकार से जो है ऐसा रवैया अपना रही है? दरअसल सरकार की नीयत में खोट है, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो सरकार लोक लुभावने वायदे करती है, दलितों के उत्थान की जो मैं बात कह रहा था, अभी मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन ये घोषणाएं केवल प्रचार के लिए हैं, दलित वोटों को साधने के लिए हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हैं। वास्तव में गांव के सफाई कर्मचारी से लेकर शहर के सफाई कर्मचारी तक अगर वो भला करना चाहते हैं तो ठेकों को ख़त्म करके इनको एक कलम से पक्का कर दें। इनकी गरीबी, इनकी दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी और ये भी सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। सरकार तो 1000 रुपये बढ़ा करके वाहवाही लूटनी चाहती है, उसका भी पता नहीं वो मिलेगा किसको। तो सरकार की जो घोषणाएं हैं वो केवल कपोल कल्पनाएं हैं। अखबार में, टेलीविज़न में
दिखने वाली घोषणाएं हैं, उसका फ़ायदा इन वर्ग को नहीं हो रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि सरकार ईमानदारी से अगर अपने वायदे को पूरा करना चाहती है तो वो वर्क आउटसोर्स के ठेकों को बंद कर दे और पक्की भर्ती सफाई सीवरमैनों की करे। पालिका परिषद निगमों में जो पद हैं खाली उनको भरे और नए पद सर्जित करके उन पे परमानेंट भर्ती करे ताकि जनता को बेहतर जन सुविधाएं हम दे सकें। क्या पूरे हरियाणा के अंदर ही जो है हड़ताल जारी होगी? पूरे हरियाणा के 93 शहरों के लोग, पालिका परिषद निगमों के और 89 दमकल केंद्र जो हैं अग्निशमन के, उन सभी के कर्मचारी इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। मंत्री के दरवाजे पर 24 घंटे रहेंगे। लगभग कितने कर्मचारी जो है हिस्सा लेंगे पूरे हरियाणा से? हजारों कर्मचारी। सर, अगर आपने जिस प्रकार से ये बताया कि 18 और 19 तारीख को निकाय मंत्री के जो आवास का जो मापड़ाव डाला जाएगा आवास के आगे, और भी आपने जो शेड्यूल बताया, तो इसको लेकर भी अगर आपकी मांग फिर भी पूरी नहीं हो तो फिर आगे किस प्रकार का जो फैसला लिया जाएगा? आगे जनता को साथ में लेकर के हम आंदोलन को तेज करेंगे और बड़ा आंदोलन हम हड़ताल जैसा करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, अब जनता के दरबार में सरकार जाएगी लोकसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए, तो वहाँ जो सरकार की नीतियाँ आज समाज के सबसे गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित तबका जो वाल्मीकि बिरादरी का है, सफाई जैसा घृणित काम करता है, उसको प्रभावित कर रहा है। उसकी नीतियों से वो गुलाम ठेकेदारों का बन रहा है और वो आर्थिक बदहाली और तंगी में जीवन जी रहा है। इन तमाम सवालों को हम उनके सामने उठाएंगे और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार अगर इनकी मांगों को पूरा किए बगैर, इनको सुने बगैर, इनकी समस्याओं का निदान किए बगैर चुनाव में जाएगी तो उसको नुकसान होगा। ये थे हमारे साथ नरेश शास्त्री जी का साफ तौर से यही कहना है कि अगर 18 और 19 तारीख को जो है शहर के नगर निकाय मंत्री के जो आवास का जो घेराव किया जाएगा, अगर सरकार फिर भी अगर इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।